ओम मंगल में भगवान विष्णु, मंगल में गरुड़ध्वजा, मंगल में पुंडरीकाक्षाय, मंगल में तनोहरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में आप जानने वाले हैं फागुन मास के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी के पारण विधि के बारे में। फागुन मास में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली विजय एकादशी अपने नाम के अनुरूप ही फल प्रदान करने वाली है, यानी कि जो भी भगवान विष्णु श्री हरि की सच्चे मन से पूजा करके उपवास रखता है, उसके सारे मनोरथ, सारे कार्य सफल हो जाते हैं, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, जाने अनजाने में किए गए पापों का पश्चाताप हो जाता है और अंत में ऐसे व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जिस तरह से एकादशी का व्रत रखना महत्वपूर्ण होता है, उसके नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है, ठीक उसी तरह से द्वादशी को भी विधिवत पारण करने से ही व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। ऐसा ना हो कि पारण के समय आपने जाने अनजाने में कोई ऐसी गलती करती हो जो कि आपको नहीं करनी चाहिए, तो आपके किए गए कोई भी पुण्य आपको प्राप्त नहीं होता है। इस तरह से जब भी आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपको एकादशी व्रत से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी पहले से ही पता होनी चाहिए, क्योंकि एकादशी का व्रत सबसे ज़्यादा पुण्य तो है ही, इसके नियमों का पालन करना भी बहुत मुश्किल है और बहुत कठिन होता है। इसलिए सबसे पहले तो आपको यह जानना चाहिए कि एकादशी से जुड़े हुए कौन कौन से नियम हैं। एकादशी व्रत जितना कठिन होता है उतना ही सबसे ज़्यादा मनोरथों को सिद्ध करने वाला भी होता है। दशमी तिथि के सूर्यास्त से ही आपको अन्न का त्याग करना होता है और द्वादशी तिथि को आप पूजा करके और किसी योग्य व्यक्ति को दान की सामग्री देने के बाद ही अपना व्रत खोल सकते हैं, तभी आप अन्न ग्रहण कर सकते हैं। इस बीच में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो देखिए, दशमी तिथि को ही आपको सबसे पहले में स्नान करके तुलसी दल तोड़कर रख लेने चाहिए। यदि दशमी तिथि को रविवार का दिन हो तो आपको पहले दिन ही यानी शनिवार को ही तुलसी दल तोड़कर रख लेने चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी दल तोड़ना या किसी प्रकार के फूल, पत्ती या वनस्पति को तोड़ना निषेध माना जाता है। दूसरी बात, दशमी तिथि को किया गया वही शुद्ध सात्विक भोजन सात्विक होना चाहिए। यदि आपने मांसाहार का प्रयोग किया है तो उस दिन आपको व्रत नहीं रखना चाहिए, तब आपको एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए। दशमी तिथि को भी आपको अपने मन में यह संकल्प लेना चाहिए कि कल आप एकादशी का व्रत करने वाले हैं, इसलिए आप जाने अनजाने में कोई भी ऐसा कार्य नहीं करें जिससे आपको व्रत खंडित हो जाए। एकादशी को बहुत सारे ऐसे नियम होते हैं जिनका पालन वैसे तो सभी लोगों को करना चाहिए, लेकिन कुछ नियम बहुत कठिन होते हैं। जो कि नौकरी पेशा होते हैं, शायद उनके लिए सारे नियमों का पालन करना मुश्किल हो, लेकिन फिर भी कुछ 2-3 नियम ऐसे हैं जिनका पालन आपको एकादशी के दिन हर हाल में करना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले, एकादशी व्रत अगर आप रखते हो तो केवल एकादशी के दिन ही एकादशी की पूजा भी करते हैं, तो इससे आपके घर में चावल का प्रयोग नहीं होना चाहिए। सुबह और शाम विधिवत पूजन होना चाहिए। भगवान को जो भी आप लाए हो उसे आप तुलसी दल अवश्य रखें। भगवान विष्णु को तुलसी जी बहुत प्रिय है, इसलिए उन्हें अपनी पटरानी भी कहा जाता है और बिना तुलसी जी के भगवान अपना कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। आपके पास भोग लगाने के लिए फल या मिठाई हो या ना हो, कोई भी सामग्री हो ना हो, केवल शुद्ध सादा जल भी अर्पित कर देने से भगवान खुशी खुशी उसे स्वीकार कर लेंगे। एकादशी के दिन जितना हो सके उतना मौन रहकर अपने मन को शांत रखते हुए आपको व्रत रखना चाहिए। गलती से भी आपके मुंह से कुछ भी गलत शब्द नहीं निकलने चाहिए जिससे सामने वाले को थोड़ा भी कष्ट या थोड़ा सा भी दुख पहुँचे। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी तरह के जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, कि आप एकादशी के दिन को पालन करते ही होंगे, लेकिन द्वादशी तिथि को भी कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। जैसे कि सबसे पहले नियम है, द्वादशी तिथि को दान देना जरूरी है। बिना दान दिए आपका व्रत सफल नहीं माना जाता है, ना ही व्रत पूर्ण रूप से माना जाता है। इसके लिए कई बार लोगों के सामने समस्या हो जाती है कि आसपास ऐसे लोग ना हो मिल पाते हैं कि उन्हें दान दे सके। मंदिर नहीं होता आसपास में, दान कैसे करें कि जिससे उनका द्वादशी तिथि को पूर्ण फल प्राप्त हो जाए। वैसे तो कोशिश करनी चाहिए कि आप खुद बाहर जाकर दान की हुई सामग्री दें, क्योंकि जब भगवान से कुछ भी मांगते हैं तो हम भी
तो कुछ न कुछ अर्पित करना चाहिए। हमें थोड़ा सा कष्ट खुद भी सहना चाहिए। तो आप हो सकता है बाहर जाकर दान की सामग्री दे या किसी निर्धन व्यक्ति को भरपेट भोजन अपने घर पर ही बुलाकर करा सकते हैं। मंदिर में जाकर आप ध्यान दे सकते हैं। अगर आपके आसपास गौशाला हो तो आप वहाँ गाय को हरा चारा और रोटियाँ, कोई भी मौसमी फल भी खिला दें या अपने घर की छत पर पक्षियों के लिए दाना पानी रखते। और यह भी नहीं कर सकते तो आप अपने घर के आसपास, घर के कोनों के दीवारों में जहाँ कहीं भी आपको लगे कि चींटियाँ हैं, चाहे वे काली हो, उनके लिए शक्कर और आटा मिलाकर डाल सकते हैं। यह भी तरह से दान माना जाता है। अगर आप ऐसा भी ना कर सके तो चाहे आसपास के रास्तों की साफ सफाई कर दे, चाहे मंदिर की कर दे, आप मंदिर की सफाई में सहयोग भी दे सकते हैं। जिस तरह एकादशी के व्रत में व्रत रखने का संकल्प लिया जाता है, ठीक उसी तरह द्वादशी तिथि को भी अपने घर की साफ सफाई करके, स्नान करके, स्वयं ही पीले वस्त्र नहीं हो तो आप हल्के रंग के वस्त्रों का प्रयोग कर सकते हैं। सूर्य देवता को अर्घ्य देते समय जल में रोली, अक्षत, कुमकुम, लाल फूल डालकर जल अर्पित कर सकते हैं। काले तिल मिलाकर भी आप सूर्य देव को जल अर्पित कर सकते हैं। सूर्य देव को जल अर्पित करते समय सूर्य देवाय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए और हाथ में जल लेकर एकादशी व्रत में दान देने का भी संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेकर किया गया दान अन्य दिनों में किए गए दान से कहीं ज्यादा पुण्यदायी होता है। संकल्प लेते समय अपने हाथ के जरिए पुष्प रख लें और इस प्रकार संकल्प करना चाहिए कि श्री हरि, मैंने अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार एकादशी का व्रत पूर्ण किया है। अगर इस वर्ष के करने जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसे के लिए क्षमा कीजिए। आज फागुन मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन में एकादशी व्रत का पारण करने जा रहा हूँ और आज के दिन मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो कुछ प्रदान करूँगा उसे मेरे परिवार और मुझे पुण्य प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद आप मुझे प्रदान करें। फिर आप द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी, भगवान कृष्ण, नर्मदा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम व सीता जी, इनका ध्यान करें। कि अगर आपके पास विष्णु भगवान की मूर्ति नहीं है तो आप कृष्ण भगवान की भी पूजा एकादशी के दिन कर सकते हैं। फिर आप अपने देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, जिससे घर में कुल देवी देवता प्रसन्न होते हैं। उस घर में कभी भी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता, उस घर में कोई संकट नहीं आता, सदैव पितरों की कृपा उस घर पर बनी रहती है। इसलिए कुल देवी देवताओं का ध्यान करके पूजा पाठ करना जरूरी है। दान में दी जाने वाली सामग्री, चाहे वो कुछ भी, आप मंदिर में लाकर उनकी पूजा करके धूप दीप जलाकर भगवान को भोग लगाएं। भोग जो भी लगाएं, शुद्ध सात्विक भोजन का भोग लगाना चाहिए और मीठा भोजन अगर बना सके तो भोग सबसे ज़्यादा उत्तम माना जाता है। आज के दिन पंचामृत का भोग आप लगा सकते हैं, उसमें तुलसी दल जरूर डालें। फिर व्रत की कथा पढ़ी या सुने, आरती का क्षमा याचना करें और फिर जो भोग आपने भगवान को लगाया है उसी का प्रसाद स्वरूप ग्रहण करके अपने आप व्रत खोलना चाहिए। द्वादशी तिथि को आप सुबह भोजन ग्रहण करने के बाद शाम को भोजन ग्रहण कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि लहसुन प्याज या मांसाहार नहीं होना चाहिए। द्वादशी तिथि के दिन दल से ही अपने व्रत का पारण करना चाहिए या फिर पंचामृत लेना चाहिए और उसके बाद आपको चावल या फिर खिचड़ी का भोग भगवान को अर्पित करना चाहिए और खुद उसे भी प्रसाद स्वरूप ग्रहण करना चाहिए। आइए जानते हैं एकादशी के दिन शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, हरिवासर का समय क्या रहेगा और उस दिन पूजा किस टाइम से किस टाइम तक की जाएगी और एकादशी तिथि कब आरंभ होगी और कब उसकी समाप्ति होगी और द्वादशी तिथि कब आरंभ होगी और कब उसकी समाप्ति होगी। आइए जानते हैं। एकादशी तिथि का आरंभ 23 फरवरी रविवार दोपहर 1:56 पर होगा और एकादशी तिथि की समाप्ति 24 फरवरी सोमवार दोपहर 1:44 पर होगी। इससे पहले आपको दशमी तिथि के नियमों का पालन करना है। विजय एकादशी का व्रत केवल और केवल 24 फरवरी 2025 सोमवार को ही रखा जाएगा। चाहे उसमें कृष्णजन हो या साधुजन, सभी को 24 फरवरी को ही व्रत रखना है। फरवरी सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 5:19 पर।
से शुरू होगा और 6:07 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:56 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 6:23 पर। प्रातःकाल की पूजा का मुहूर्त सुबह 5:36 से शुरू होगा और 6:51 तक रहेगा। शाम की पूजा का मुहूर्त 6:18 से शुरू होगा और 7:33 तक रहेगा। सिद्ध योग सुबह 10:05 तक रहेगा। राहु काल 7:30 से शुरू होगा और 9 बजे तक रहेगा। हो सके तो आप सुबह की पूजा राहु काल से पहले पहले कर लें, क्योंकि राहु काल को अशुभ मुहूर्तों में माना जाता है। द्वादशी तिथि का आरंभ होगा 24 फरवरी सोमवार दोपहर 1:45 पर और द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी 25 फरवरी मंगलवार दोपहर 12:47 पर। द्वादशी तिथि को मतलब मंगलवार को सूर्योदय होगा 6:55 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 6:24 पर। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:18 से शुरू होगा और 6:06 तक रहेगा। प्रातःकाल की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 5:35 से शुरू होगा और 6:50 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:16 से शुरू होगा और 1:02 तक रहेगा। राहु काल दोपहर में 3 बजे से शुरू होगा और 4:30 बजे तक रहेगा। हरिवासा का समय जो कि द्वादशी तिथि के लगते ही शुरू हो जाता है और 24 फरवरी सोमवार शाम को 7 बजे तक रहेगा। इस समय आप अपने व्रत का पालन न करें, क्योंकि इस समय के व्रत का पालन करने से सभी व्रत हमारे खंडित हो जाते हैं, हमें किसी भी व्रत का फल नहीं मिलता है। तो हो सके तो इसके बाद ही आप अपने व्रत का पालन करें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, परिवार और मित्रों में शेयर करें। मिलती हूँ एक और ऐसे ही जानकारी के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।